बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पिंडोरा पेपर्स आपको याद होंगे, वो आए थे थोड़ा अर्सा पहले। उससे पहले जब नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के ऊपर एक आफत टूट पड़ी थी, तब पानामा पेपर्स आए थे। अब एक नए इंकशाफात हो रहे हैं, और ये इंकशाफात भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर, ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, ख़ास तौर पे उन मुल्कों में जहाँ पे लोगों ने करप्शन की है और अपने अपने मुल्कों को लूट कर पैसा दूसरे मुल्कों में ले जाकर छुपाया है। उन मुल्कों में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और वहाँ के बहुत सारे लोग परेशान होने वाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये डाटा खुल रहा है और चीज़ें सामने आ रही हैं। तफसीलात क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक क्रेडिट स्विस बैंक है, ये स्विट्ज़रलैंड में है। माजी में जितने भी करप्ट लोग थे, चाहे वो डिक्टेटर रहे हों, चाहे वो सियासतदान रहे हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट रहे हों, या हुक्मरान हों मुख्तलिफ मुल्कों के, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, वो अपना पैसा, जो इलीगल पैसा उनको मिलता था, वो पैसा जाकर स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट्स के अंदर छुपाते थे, स्विस बैंकों में। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने एक बंदोबस्त किया हुआ था। वो ये था कि अकाउंट खोलने वाले बंदे को अपनी शनाख्त नहीं बतानी पड़ती थी, यानी उसकी शनाख्त तो वो खुफिया रखी जाती थी। वो इस तरीके से अकाउंट खोला जाता था। यानी मिसाल के तौर पे एक आदमी वहाँ गया, अपना अकाउंट खोलना चाहता है, वो बताएगा कि मेरा नाम फ़लाँ है, मैं यहाँ पे अकाउंट खोलना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, वो मैं इस बैंक में जमा करवाना चाह रहा हूँ। तो बैंक वाले उसका नाम नहीं लिखेंगे अकाउंट के अंदर, टाइटल के अंदर, और उसको एक नंबर जारी कर देते थे। ये खुफिया नंबर्स के साथ ये बैंक अकाउंट्स चलते थे। इनका बड़ा कम्प्लेक्स तरीका था, मुख्तलिफ बैंकों के मुख्तलिफ तरीक़ाकार थे, लेकिन ये इलीगल मनी को पार्क कर लेते थे अपने बैंकों के अंदर, और वो पैसा स्विट्ज़रलैंड को एक अमीर मुल्क बनाता था। लेकिन जिन मुल्कों के लोग लूट कर ले जाते थे, उनके मुल्क गरीब हो जाते थे। अब पाकिस्तान में लोग अकामा रखना क्यों शुरू हुए? स्विट्ज़रलैंड ने एक कानून बनाया, और ये कानून दहशतगर्दी के खिलाफ जब जंग शुरू की अमेरिका ने सन 2001 में, तो उस वक्त और उसके बाद बहुत सारी दुनिया में कवानीन तब्दील हुए। तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो पैसा मौजूद था बेशुमार, इस बात का ख़तरा था कि उस पैसे को इस्तेमाल किया जाएगा दहशतगर्दी के लिए। तो इस पैसे के गलत इस्तेमाल से बचने के लिए एक कानून बनाया स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने, और मुख्तलिफ मुआहदे करना शुरू किए मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। इनमें होता क्या था इन मुआहदों में? यानी इन मुआहदों के बाद कोई भी मुल्क स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत को यह कह सकता था कि ये सारी तफसीलात हमें फराहम कर दी जाएं, और फिर वो खाली नंबर नहीं रहता था, बल्कि वो अकाउंट की तफसीलात, उस बंदे के कितने पैसे हैं स्विट्ज़रलैंड में, वो सारा कुछ बताते थे। लेकिन उसके लिए उनकी कुछ शराइत थी। एक तो शर्त ये थी कि आपका स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत के साथ एक मुआहदा होना चाहिए, जो पाकिस्तान ने बाद में किया, लेकिन बहुत सारे मुल्कों ने और नहीं किया। और एक चीज़ और थी कि आपके मुल्क की अदालत उस बंदे को करप्शन पे सज़ा दे। यानी आपके मुल्क में ये साबित हो जाए कि उस बंदे के पास जो पैसा था वो करप्शन और बेईमानी का था, इलीगल मनी था, जो स्विट्ज़रलैंड गया है। तो फिर आप स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत से उस केस को ले जाकर मुतालबा करते हैं कि फ़लाँ बंदा है, उसके ऊपर हमारे मुल्क में ये फ़ैसला हो गया है और ये करप्ट आदमी है, ये तफसीलात हम आपको दे रहे हैं, आप इसकी तफसीलात हमें फ़राहम करें कि आपके मुल्क में इसने क्या कुछ रखवाया है। तो फिर वो तफसीलात दे देते थे। अब पाकिस्तान के अंदर लोगों ने इसका एक हल निकाला, क्योंकि यूएई ने तो स्विट्ज़रलैंड के साथ कोई मुआहदा करना नहीं, और अगर करना भी है तो उन्होंने तो सिर्फ अपने शहरियों की तफसीलात लेनी है, जो बाहर से आने वाले शहरी हैं उनकी तो तफसीलात लेनी नहीं है। तो इन्होंने एक रास्ता ये निकाला कि अकामे के ऊपर भी अकाउंट खुल जाता है स्विट्ज़रलैंड में। ये करते ये थे कि सऊदी अरब का और यूएई का अकामा ले लेते थे, उस अकामे के डॉक्यूमेंट के ऊपर जाके स्विस बैंक के अंदर अकाउंट खोल लेते थे। जब पाकिस्तान मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब का एक वहाँ पे अकाउंट है स्विस बैंक के अंदर, या किसी पुराने एस्टेब्लिशमेंट के बंदे का अकाउंट है स्विस बैंक के अंदर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाती है, जाकर उसका नाम देती है, जी ये बंदा है और ये उसका आईडी कार्ड नंबर है, लिहाजा आप इसका जो रिकॉर्ड है वो हमें दे दें। तो अगर तो उसने अपना आईडी कार्ड दिया होगा वहाँ पे और अपना नाम बताया होगा, तो फिर तो उसका बड़े आराम से आप रिकवर कर लेंगे, हर चीज़ आपको पता चल जाएगी। लेकिन अगर वो यूएई के अकामा के ऊपर जाके वहाँ पे उसने अकाउंट खोला है, तो फिर यूएई की गवर्नमेंट पूछ सकती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं पूछ सकती, इसीलिए ये अकामा भी बनाते थे। तो अब ये क्रेडिट स्विस बैंक है, ये एक बैंक है,
उसका कुछ रिकॉर्ड जो है वो लीक हो गया है। इसके 18,000 अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक हुआ है, जिसमें 100 अरब से जायद के डॉलर्स मौजूद हैं। 100 अरब अमेरिकी डॉलर्स, बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान 1-1, 2-2 अरब के लिए जो है वो दुनिया की मिन्नतें करता है, IMF के साथ मुज़ाकरात करता है, सऊदी अरब और UAE के पास जाता है, चाइना के पास जाता है 1-1 अरब के लिए। और ये 100 अरब डॉलर सीधा सीधा एक जो है क्रेडिट स्विस बैंक के 18,000 अकाउंट्स जो बेनकाब हुए हैं उनके अंदर ये 100 अरब डॉलर्स मौजूद हैं। ये पैसा किन किन का है? कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, कुछ लोगों के नाम आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इनिशियली इस स्टोरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि पेंडोरा और पनामा के बाद ये जो चीज़ आई है, ये खोली है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो करप्शन के मामलात को पकड़ती है, और ये सहाफ़ियों की है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इसको कहते हैं OCCRP, यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। अच्छा, इन्होंने कहा कि जल्द हम मंजर आम पे लाना शुरू कर देंगे और बहुत सारी तफसीलात आपको मिलेंगी। इसके अंदर कुछ 47 मीडिया हाउसेस जो इदारे हैं, वो मीडिया के इदारे 47 के करीब हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। और स्विस कवानीन के तहत बैंकों से मुतालिक जो भी खुफिया मालूमात मंजर आम पे लाई जाती हैं, वहाँ पे इसकी सज़ा होती है। इसलिए स्विट्ज़रलैंड का जो अपना मीडिया है वो इसका हिस्सा नहीं बनता, लेकिन ये बैनुल-अक़वामी सतह पे एक प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर काम हो रहा है, और बहुत जल्द ये तफसीलात सामने आ जाएंगी। कुछ आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बहुत बड़ा ये मालियाती स्कैंडल है, इसमें दुनिया में खलबली मच गई है, लोगों को पता नहीं है। यानी जितने लोगों के भी क्रेडिट स्विस बैंक के अंदर अकाउंट्स थे वो लोग परेशान हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी बाज़ लोगों के अंदर ये परेशानी जो है वो मुमकिना तौर पे हो सकती है। अब इसमें 15 इंटेलिजेंस शख्सियात हैं दुनिया भर की जो इंटेलिजेंस से वाबस्ता थी। 15 खुफिया एजेंसियों के लोग, उनके भी अकाउंट हैं, उनके करीबी ख़ानदान के अफराद के अकाउंट्स हैं। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद दुनिया भर में बदउनवान सियासतदानों और आमरों के स्विस बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी इसके अंदर शामिल हैं। अब इसमें जिम्बाब्वे के सदर जो साबिक थे रॉबर्ट मुगाबे, वैसे तो वो बहुत जो है वो अपने आप को पॉलिटिकली बड़ा बेहतर आदमी करार देते हैं और बड़ी उन्होंने अपनी गुड्डी चढ़ाई हुई थी, लेकिन मुखालिफिन को कुचलने के लिए एक बैंक ने उनको 10 करोड़ डॉलर की रकम फराहम की थी। ये भी रिकॉर्ड जो है वो निकल आया है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे माली जराइम और तशद्दुद या इस किस्म के इल्ज़ामात हैं, और उनके अकाउंट्स भी स्विट्ज़रलैंड के इस बैंक के अंदर शामिल थे। साबिक मिस्री आमिर जो हैं सदर थे, जो हुस्ने मुबारक, और साबिक मिस्री इंटेलिजेंस चीफ जो हैं उमर सलमान, वो भी क्रेडिट स्विस सीक्रेट्स अकाउंट के मालिक निकले हैं। इसके अलावा काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत, ये भी स्विस अकाउंट की इनकी तफसीलात सामने आ गई हैं, और उन्होंने 1998 में बतौर वज़ीर ख़ारजा 10 लाख डॉलर स्विस अकाउंट में जमा कराए, जबकि काज़ाकिस्तान के सदर ने ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में ऑफशोर कंपनियां भी बनाई। इन असासों की मालियत 50 लाख डॉलर्स के करीब है। फिर आप आ जाएं, काज़ाकिस्तान के सदर ने अमेरिका और रूस में 77 लाख डॉलर्स के अपार्टमेंट्स भी ख़रीद रखे हैं। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत दफ़ा ये कहती रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते रहे, गरीब मुल्कों का पैसा उन मुल्कों के हुक्मरान और अशराफिया लूटते हैं, वहाँ के लोगों का खून निचोड़ते हैं, और उस पैसे को ले जाकर टैक्स हेवन्स के अंदर या स्विस बैंकों के अंदर या ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के अंदर या इस किस्म की जो जगह हैं वहाँ पे जाके अपना पैसा पार्क कर देते हैं, वहाँ पे छुपाते हैं, और बड़े बड़े मुल्कों में खूबसूरत जगहों के ऊपर दुनिया का जो फर्स्ट वर्ल्ड है वहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीद लेते हैं और अपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और गरीबों को मज़ीद गरीब कर देते हैं। अब इसी पे जो है वो फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी की है। उन्होंने कहा कि ये जो कहानी है, पहले पैसे चोरी करो फिर मुल्क से बाहर भेज दो। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। इमरान खान इस मसले पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं। अमीर मुल्क गरीब मुल्कों के इस इस्तेहसाल को रोकें। अब सारे लॉन्ड्रर यानी मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं, यानी दुनिया के अंदर अभी आलमी सतह पे काम शुरू हो गया है। जनरल ज़ियाउल हक के इंटेलिजेंस सरबराह का नाम भी इसके अंदर शामिल है। जनरल ज़ियाउल हक के करीबी साथियों में शामिल जिस शख्स को अफगानिस्तान पर रूस के
हमले का मुकाबला करने के लिए मुजाहिदीन का नेटवर्क तश्कील देने का सहरा दिया जाता है, वो दुनिया भर की उन हज़ारों शख्सियात में से एक हैं जो स्विट्ज़रलैंड के एक सरकर्दा बैंक क्रेडिट स्विस से खुफिया बैंकिंग डाटा के लीक होने से बेनकाब हुए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विस राज इसके नाम से मौसूम ये एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जर्मन अखबार को मिला है और उसके बाद ये राज फाश होता चला जा रहा है और मंशियात की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और बदनवानी के लिए बदनाम क्लाइंट्स को बेनकाब करने का उन्होंने दावा किया है। दुनिया भर की डाटा की छानबीन करने वाले सहाफ़ियों के एक नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के मुताबिक अकाउंट्स जिनकी निशानदेही मुमकिना तौर पर गड़बड़ वाले अकाउंट्स के तौर पर हुई है, इनमें 8 अरब डॉलर्स के असासे अब भी मौजूद हैं। ये रकम उतनी है जितनी अफगानिस्तान की अमेरिका दबाकर बैठा हुआ है पूरे एक मुल्क की, और अफगानिस्तान की किस्मत बदल सकती है ये रकम अगर अफगानिस्तान को मिल जाए। मैं आपको ये इसलिए बताता हूं ताकि आपको पता चले कि कितनी ताकतवर और कितनी बड़ी रकम है और ये क्या कुछ कर सकती है, इसका वॉल्यूम कितना बड़ा है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह की हैसियत से जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान खान ने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में मदद के लिए अमेरिका और दीगर ममालिक की जानिब से मुजाहिदीन को अरबों डॉलर की नकद रकम और दीगर इमदाद फराहम करने में मदद की थी। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, इनके 2 साहबजादे भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हैं और इनका बहुत बड़ा बिजनेस भी है, शुगर इंडस्ट्री में भी हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबारों के अंदर ये शामिल हैं। अभी पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मीडिया जाइंट हैं मीर शकील उर रहमान, उनके ख़ानदान के साथ इनकी रिश्तेदारी भी हुई है। हुमायूं अख्तर खान, हारून अख्तर खान पाकिस्तान में बहुत मकबूल हैं पॉलिटिकली भी। उनका नाम जो है वो यहाँ पे आ रहा है कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के 3 बेटों के नाम पर 1985 में अकाउंट खोला गया। हालांकि जनरल को कभी इमदादी रकम की चोरी करने के इल्ज़ामात का सामना नहीं करना पड़ा और कुछ बरस बाद इस अकाउंट में मौजूद रकम 37 लाख डॉलर तक पहुंच गई। ये बात है 1985 की। 1985 में जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने अपने 3 बेटों के नाम के ऊपर ये अकाउंट खोले थे। बाद में इसकी रकम बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उनके ऊपर करप्शन का या इस पैसे को खुर्द-बुर्द करने का किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा था। एक बात मैं आपको याद दिला दूं, 1985 में जब ये अकाउंट खोले गए थे और तीनों बेटों का एक मुश्तरका अकाउंट खोला था जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब के तीनों बेटों का, और ये खोला था स्विट्ज़रलैंड में, तो उसी साल अमेरिका के सदर जो थे उस वक्त के रोनाल्ड रैगन, उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया था कि मुजाहिदीन के लिए दी जाने वाली रकम कहाँ जा रही है। बहरहाल दूसरी तरफ जो मौक़िफ़ है जनरल साहब के, जो इस वक्त हयात हैं, जो बेटे मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि ये मालूमात दुरुस्त नहीं हैं और ये अंदाज़े हैं, ये उन्होंने क्लेम किया है, लेकिन आने वाले दिन में इसकी मज़ीद तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। इस लीक के अफशा होने वालों की फहरिस्त में उर्दन के शाह अब्दुल्ला डोम, मिस्र के साबिक हुक्मरान हुस्नी मुबारक, मैंने आपको पहले भी बताया, वेनेज़ुएला के अफसरान भी इसके अंदर शामिल हैं और तवील अरसे से जारी बदनुमानी के स्कैंडल में पहले ही वो फंसे हुए हैं और अब ये उनका जो है वो लेने के दिन उनको पड़ जाएंगे। पाकिस्तान से मजीद कितने नाम आते हैं और किस किस का नाम आता है ये देखना होगा। भी तो ये सिर्फ एक अकाउंट है, बेशुमार अकाउंट्स वहाँ पर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ने एक इल्ज़ाम लगाया है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। उन्होंने कहा कि पेशावर में एक शख्स है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ वो इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं। PMLN का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है, जो 2 चीज़ें वो चाहते हैं। एक तो वो ये चाहते हैं कि जनरल बाजवा साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनको एक दफ़ा एक्सटेंशन मिल चुकी है। वो बारहा ये निजी महफिलों में भी पूछते हैं, बात भी करते हैं हर जगह पे, इवन हम सहाफ़ियों से भी पूछते रहते हैं कि जो लोग बाखबर हैं उन तक भी वो जाते हैं कि कहीं बाजवा साहब को दोबारा एक्सटेंशन तो नहीं मिल जाएगी। ऐसा लगता है कि उनको इस बारे में प्रॉब्लम है कि बाजवा साहब को दोबारा एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा, और उनको इस बात का खदशा है कि अगला आर्मी चीफ कहीं जो पेशावर के कोर कमांडर हैं और साबिक DGI हैं वो ना बन जाए, ये उनको लगता है और वो इसके बारे में सवालात करते हैं। और जब वो पेशावर में बैठे हुए एक शख्स का हवाला देते हैं कि वो लोगों को राब्ता करके तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मजीद पोलिटिसाइज करते हैं साबिक DGI और मौजूदा कोर कमांडर पेशावर जनाब फैज़ हमीद साहब को। और ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट है PMLN का कि कुछ भी करें, एक तीर से 2 शिकार करें। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो हम कहेंगे जी हम सुरखरू हो गए, नहीं होती है तो फिर जनरल फैज़ हमीद पे डाल दें, ताकि अगर मुस्तकबिल में उनका कोई आर्मी चीफ बनने का चांस है भी तो उसको रोक दिया जाए। ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मियां नवाज शरीफ साहब फौज से मांगते थे मदद के मुझे रेस्क्यू करो, मुझे उसी तरह बचाओ जैसे मुझे हर दफ़ा बचाया गया है।
बैरून मुल्क भी अपने आकाओं से वो कहते थे मदद करो, और पाकिस्तान के अंदर भी वो अपने आकाओं से जिन्होंने उनको बनाया फ़ौज ने, वो उनसे कहते थे मदद करो। लेकिन इस मरतबा फ़ौज ने उनकी मदद की नहीं, और क्योंकि उस वक्त इंटेलिजेंस में जनरल फैद हमीद थे तो उनके साथ एक दुश्मनी पैदा हो गई मियां नवाज शरीफ साहब की, और उनको लगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे डैमेज किया है तो मैं इनसे बदला लूँगा। तो वो नहीं चाहते कि ये किसी और अहम ओहदे के ऊपर मुस्तकबिल में मौजूद हों, तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा वो लोग करते रहते हैं। अब एक और चीज़ है जो क्लेम है PMLN का कि 90 से ज़ायद हुकूमती अरकान जो है वो अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देंगे। सवाल भी पैदा नहीं होता, सोचना भी ना। मेरे ख्याल में ये जो 10 बंदे जहांगीर तरीन साहब क्लेम करते हैं, ये भी अगर पूरे हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद अगर इस तरह से कामयाब होती तो अब तक बहुत सारे वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हटा दिया गया होता, ये सारा कुछ हो जाना था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके से होगा, और 90 के करीब बंदे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके तो टोटल बंदे 150-56 हैं मेरे ख्याल में, तो उसमें से 90 अगर निकल जाए तो आधे से आधे बंदे, आधे से कम बंदे इमरान खान साहब के साथ हैं। तो ये खबर के अंदर कोई सदाकत नहीं है, लेकिन ये एक भड़क है जो PMLN के मियां जावेद लतीफ़ साहब ने मारी है। शहबाज शरीफ और तरीन की खुफिया मुलाकात कहाँ हुई, इसका भांडा एक PTI रहनुमा ने फोड़ा है, और उन्होंने इंकशाफ किया है कि ये फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि जहांगीर तरीन ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI अपनी ज़िम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाई है माजी में। और इनकी मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई है, और मुलाकात मखदूम अहमद महमूद की रिहाइशगाह पर हुई है। ये मॉडल टाउन में रहते हैं, मैंने इनका घर देखा हुआ है, क्योंकि वहाँ करीब ही मेरा घर है, मैं बहुत दूर नहीं रहता वहाँ से। और इनका घर जो है वो मॉडल टाउन में है, जबकि शहबाज शरीफ साहब का घर भी मॉडल टाउन में है, और मखदूम अहमद महमूद की रिश्तेदारी भी है जहांगीर तरीन साहब के साथ। और मखदूम अहमद महमूद साबिक, आपको पता है, पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं, और जरदारी साहब के भी करीब हैं, पीपल्स पार्टी के भी। तो ये एक ऐसी पॉलिटिकल शख्सियत है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हैं। तो इनके घर के अंदर जो है वो मुलाकात का दावा किया गया है, और फ़याज़ुल हसन चौहान ने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के 15 अरकान असम्बली पंजाब में हमसे टिकट मांग रहे हैं। यानी जो दावे नून लीग कर रही है वही मज़ायका खेज़ दावे जो है वो अब हुकूमत भी कर रही है। देखते हैं किसका दावा सच्चा है किसका झूठा है, तो आने वाला वक्त बताएगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।